खुशी का मौका है और मेरे पेरेंट्स और फैमिली के लिए थी, बिकॉज मेरी स्ट्रगल काफ़ी लंबी रही। मेरा 3rd अटैम्प्ट था, पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक साइकिल से बाहर निकले हैं और अब देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम में 98 रैंक किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे सारे यूपीएससी का रिजल्ट देखकर भी मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि बेटियाँ फर्स्ट 4 रैंक बेटियों ने लिया है और नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। पानीपत के स्काईलार्क में लगे करियर फेयर में जहां एक तरफ हजारों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे, तो वहीं सभी विद्यार्थी यूपीएससी में 98वें स्थान पर आई मुस्कान खुराना का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मेले में मुस्कान पहुंची तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बताया कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़े। वहीं मुस्कान खुराना के साथ उनका पूरा परिवार भी पहुंचा, जिनका आयोजकों द्वारा पौधा देकर स्वागत किया गया। सबसे पहले आपको मुस्कान खुराना की सुनवाते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों का हौसला कैसे बढ़ाया। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है और मेरे पेरेंट्स और फैमिली के लिए थी, बिकॉज मेरी स्ट्रगल काफ़ी लंबी रही। मेरा 3rd अटैम्प्ट था, पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक साइकिल से बाहर निकले हैं और अब देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आए सभी बच्चों को आई होप इंस्पायर कर सकूँ कि वो जो भी बनना चाह रहे हैं उसमें पूरी मेहनत करें और आगे बढ़ें। और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता वो अकेले कुछ कर पाएंगे अगर उनके पेरेंट्स और फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो। सो आई होप पीपल ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। आज मैंने पहले बच्चों को कंग्रेचुलेट किया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टॉपर्स आए हैं और उनको बधाई दी उनके अचीवमेंट के लिए और उनको बताया कि आगे बढ़ने के लिए अपना जो अभी वो कर रहे हैं उसमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको उससे कॉन्फिडेंस आए और साथ ही उनको बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े टारगेट्स रखने चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए कंसिस्टेंटली ताकि वो फाइनली सक्सेसफुल हो पाए। मैम ये भी देखा जाता है जैसे कि आपने यूपीएससी क्लियर की है, बच्चों के स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यूपीएससी भी एक अच्छा बहुत बड़ा ऑप्शन है, हालांकि बच्चों के अंदर संयम नहीं है। यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है, ऐसी पढ़ाई है जिसमें संयम रहना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे कैसे मोटिवेट करना चाहिए? तो संयम और पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एक एग्ज़ाम का साइकिल भी लगभग 1.5 साल जितना लंबा होता है और उसमें किसी भी स्टेज में अगर हम रह गए तो हमें फिर से पूरी साइकिल करनी पड़ती है। तो आई थिंक पेशेंट रहने का की है कि आप सोचें कि आपने ये शुरू क्यों किया, जो एम्बिशन जो सोच से आपने वो शुरू किया, अब बार बार उस पर जाइए और उसके बारे में सोचिए कि अगर मैं सच में समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो यूपीएससी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम इसको दिमाग में रखेंगे तो फिर हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी और अच्छे अच्छे दोस्तों और परिवार वालों से जुड़कर रहने में और भी मोटिवेशन मिलती है और वो हमें बहुत हेल्प करती है। मुस्कान खुराना की सफलता के पीछे सबसे बड़ा उनकी दादी का हाथ है। दादी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज पानीपत के लिए और खुराना परिवार के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हमारी बच्ची ने, मेरी पोती ने और अपने विवेक खुराना और रितु खुराना की बिटिया ने इसमें यूपीएससी की एग्ज़ाम में 98 रैंक किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे सारे यूपीएससी का रिजल्ट देखकर भी मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि बेटियाँ फर्स्ट 4 रैंक बेटियों ने लिया है और नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। हम केवल कहते थे दुर्गा सरस्वती, वाकई बच्चियाँ जो हैं दुर्गा सरस्वती की तरह आगे बढ़ रही हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों को, यही लड़कियों को, जो भी विद्यार्थी है अपना एम सेट करे कि मैंने यही बनना है, मैंने आगे बढ़ना है। जब आपके मन में ये भावना आती है तो कि मैंने बढ़ना ही है तो आत्मविश्वास भी जागता है, आपके अंदर साहस भी आता है और आप अपनी कमियों और असफलताओं से लड़ते भी हैं। तो असफलताएँ आती हैं, असफलताएँ आपको आगे बढ़ाती हैं, आपको नई ताकत देती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज के युग की बच्चियाँ आगे बढ़ती रहें और इसी तरह से अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब वो जमाना लग गया है कि
कि बेटे ही जो है वंश चलाते हैं, बेटे ही वंश का नाम रोशन करते हैं। बेटियां दोनों तरफ, ससुराल और मायके दोनों का नाम रोशन करती हैं। मुस्कान खुराना को सम्मानित करते हुए मेयर अवनीत कौर और गीता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर SP बंसल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे देश में एजुकेशन के साथ साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो काउंसलिंग की है। काउंसलिंग में कितनी विधाएं हैं, कितने कोर्सेज हैं, किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए। तो आज इलाज के छोर में आपको तो सब कुछ मिल रहा है और ये सारा श्रेय कुलवंत जी को, प्रवीण ठाकुर जी को और विकास गोयल जी को जाता है, जो कि काउंसलिंग के लिए एक छत के नीचे सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया। जोरदार तालियां टीम के। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार से काउंसलिंग लगाते रहे। मैं गीता यूनिवर्सिटी का चांसलर होने के नाते आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एडमिशन लेने से पहले आप गीता यूनिवर्सिटी में एक बार जुड़ जाए, काउंसलिंग जरूर करवाएं। यहाँ पर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है बच्चों के लिए। बच्चे को किस विभाग में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, नॉन मेडिकल में चाहिए, फोरेंसिक साइंस में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, किस विधा में जाना चाहिए, ग्रेजुएशन ड्यूटीज में जाना चाहिए, तो आपको वो बताएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काउंसलिंग है। आप यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाए, विभिन्न कॉलेज में जाए, पता करें कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है, क्या सब्जेक्ट है। वो प्राण मानवता चला गया। तो पानीपत के स्काईलार्क में लगे इस करियर फेयर की हर किसी ने काफी सराहना की। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।